अगर आपका कुकिंग का मूड नहीं है और कुछ सिंपल सा चटपटा खाना चाहते हैं तो मेरी ये टमाटर की चटनी ज़रूर से ट्राई करिएगा। वैसे तो ये एक बहुत ही बढ़िया साइड डिश है, लेकिन इसे आप सिर्फ रोटी चावल के साथ में खा सकते हैं। बहुत डिलीशियस लगता है और सिर्फ 10 मिनट के अंदर ये चटनी बन जाती है। तो टमाटर की चटनी बनाने के लिए पके लाल टमाटर लेना है, अच्छे से वॉश कर लें। इसके बाद इसके ऊपर थोड़ा ऑयल अप्लाई कर लें, क्योंकि इसे भूनना है। तो जब इस तरह से टमाटर या बैंगन भूनते हैं तो ऑयल लगाने से इसका छिलका आसानी से निकल जाता है और इसमें एक अच्छा सा तंदूरी अरोमा भी आता है। तो इसलिए टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन पर भी हल्का ऑयल लगा लेंगे। अब इसे गैस पर लो फ्लेम पर भूनें, बीच बीच में पलटते रहें। जब यह अच्छे से पक जाए और एकदम सॉफ्ट हो जाए तो इसे निकाल कर साइड में रख देंगे और इसी के साथ लहसुन और हरी मिर्च को भी रख कर भूनेंगे। हरी मिर्च तो जल्दी से हो जाती है और जब एकदम सॉफ्ट हो जाए तो इसे निकाल लें, लेकिन लहसुन को थोड़ा सा पकने में टाइम लगेगा, तो थोड़ी देर इसे और भून लें। अब एक मीडियम साइज़ का प्याज लें और उसे बारीक बारीक काट लें और इसे साइड में रख दें। लहसुन और हरी मिर्च का छिलका निकालें और इसी चॉपर में डाल देंगे और टमाटर का भी छिलका निकाल लेंगे। अभी देखिए कितनी आसानी से सारे छिलके निकल गए हैं। टमाटर को थोड़ा मोटा मोटा काट कर हम सेम चॉपर में डाल देंगे और इसे चॉप कर लेंगे। चॉपर में एक साथ परफेक्टली चॉप भी हो जाता है, मिक्स भी। अगर चॉपर नहीं है तो आप प्याज, मिर्च और लहसुन को बारीक बारीक चाकू से काट लें और टमाटर को हाथ से मैश कर दें। इसके बाद एक साथ इनको मिला दें। अब ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है, प्रॉपर मिक्स और चॉप हो गया है। अब इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इसमें मिलाएं नमक स्वाद के अनुसार, नींबू का रस 1 टीस्पून, थोड़ा खट्टापन के लिए। यदि आपका टमाटर ज़्यादा खट्टा है तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। 1 या आधा छोटा चम्मच सरसों का तेल डालें, बहुत अच्छा फ्रेश एरोमा आता है इसमें। और इसमें ताज़ी धनिया की पत्तियां डालें और अच्छे से मिलाएं। चटनी अगर थोड़ी थिक लग रही है तो इसमें 2 चम्मच पानी डालकर मिला लें। और ये हमारी चटपटी टमाटर की चटनी तैयार है। और ये चटनी कभी भी बनाई जा सकती है, किसी भी मौसम में बहुत टेस्टी लगती है। इसे रोटी चावल के साथ एकदम आराम से खाया जा सकता है, नहीं तो इसे आप साइड डिश के रूप में ज़रूर से बनाएं। तो दोस्तों, आज की रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक थैंक यू, बाय बाय।